Hello students, today we will discuss chapter 18 of History and Civics, which is the judiciary. In this lesson, we will discuss judicial system of India, jurisdiction of the Supreme Court, High Court and lower courts, meaning of writs and Nyay courts and Lok Adalats. Okay, so let's begin with the chapter. The judiciary of a country is a system of courts that interprets and applies laws in the state or country. It also provides a mechanism to resolve disputes presented before it. तो जैसे हम जब जानते हैं कि जो जुडिशरी होती है किसी कंट्री की, वो क्या करती है, लॉ को इंटरप्रेट करती है, एक्सप्लेन करती है और उसको अप्लाई करती है स्टेट और कंट्री पे, ठीक है, और सारे डिस्प्यूट्स जो हैं उनको सॉल्व करती है. The primary responsibility of the judiciary is to ensure justice under equal law respective of status, wealth, religion और सबको इसके अंतर्गत जुडिशरी के अंतर्गत सबको इक्वली जस्टिस मिलता है. ठीक है, तो जुडिशियल स्ट्रक्चर इन इंडिया. अब स्ट्रक्चर क्या है? जुडिशरी फॉर्म्स द थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. देयर आर थ्री टाइप ऑफ ब्रांचेस इन द गवर्नमेंट. ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जैसे हमने पहले पढ़ा था, लेजिस्लेचर क्रिएटिंग लॉज, executive enforcing laws and judiciary interpret and apply laws. Okay, तो अब the functions of the judiciary can be summarized as follows. अब जो functions होते हैं judiciary के वो क्या क्या होते हैं? To give justice to people, लोगों को न्याय देना. To interpret and apply law to specific cases, किसी पर्टिकुलर केसेस के ऊपर लॉज को अप्लाई करना, एक्सप्लेन करना. टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना. टू गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना. एंड टू डिलीवर एंड एनफोर्स जजमेंट, किसी केसेस के ऊपर अपना मतलब क्या कहते हैं उसको, जजमेंट देना. While the legislature and the executive in India are organized on federal line, there are two levels, one is central, the other state. तो जैसे पता है कि हमको लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, ये सेंटर और स्टेट में अलग अलग तरीके की है. ठीक है, सेंटर में क्या है, पार्लियामेंट है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव में अलग है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. वैसे ही स्टेट में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर. तो ये अलग अलग है, पर जो जुडिशरी होती है वो सेम रहती है for union and for state. The union judiciary is organized in the hierarchical form with the Supreme Court at its apex. सबसे बड़ी जो जुडिशरी है हमारे यहाँ पे वो है सुप्रीम कोर्ट. देन आता है हाई कोर्ट, देन आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया. सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया में. इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. ये देखो सुप्रीम कोर्ट की पिक. देन आता है एनी लॉ और ऑर्डर पास्ड बाय इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जो भी लॉ ये पास कर दे उसको कोई भी ठुकरा नहीं सकता, कोई भी कोर्ट. सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी है, दैट्स वाई. देन अब कॉम्पोजिशन क्या है इसका कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जजेस आर देयर. One is Chief Justice and other 30 are judges. Okay, Chief Justice of India and 30 other judges. The Chief Justice and other judges are appointed by the President of India. President of India appoint करते हैं इनको with the consultation of किसकी एडवाइस पे, Council of Ministers की एडवाइस पे. Appointments are generally made on the basis of seniority and not political preference. Seniority के बेसिस पे होता है, political preference के बेस पे कभी भी किसी जज को अपॉइंट नहीं किया जाता. सीनियर बेसिस पे होता है जो भी होता है. देन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स. 65 ईयर्स की एज के बाद रिटायर हो जाते हैं जजेस. देन दे आर डिबर्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया पोस्ट रिटायरमेंट. जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इम्पीच किए जा सकते हैं, उनको निकाला जा सकता है अगर वो मिसबिहेवियर करते हैं किसी तरीके का. किसके ज़रिए निकाल सकते हैं वो, प्रेसिडेंट के ज़रिए. ठीक है, देन क्वालिफिकेशंस क्या है टू बी अ जज. तो बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, एक तो सिटीजन होना ज़रूरी है और किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक जज लगे होना आपका ज़रूरी है. ठीक है, देन आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ 3-fold जुरिस्डिक्शन: ओरिजिनल, अपीलिएट एंड एडवाइजरी.
सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ते हैं हम। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व इशू ब्रॉट बिफोर इट डायरेक्टली, जो इशूज़ उसके सामने डायरेक्टली लेके जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन, जब भी कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जजमेंट देती है अलग अलग केसेस पे। कौन से केसेस पे दे सकती है? जैसे सबसे पहले तो डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट में डिस्प्यूट चल रहा है दोनों के बीच, तो उस पर वो अपना डिसीजन देगी। देन आता है डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वन स्टेट वर्सेस अनदर स्टेट। then disputes between two or more states which involve any question of law on which the existence or existence of legal right depends, या फिर दो स्टेट्स के बीच चल रहे हो, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वन स्टेट, वन और मोर स्टेट, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वन स्टेट एंड देन टू और मोर स्टेट्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट चल रही है। देन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट और पर्सन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी लॉ अगर वायलेशन होती है। देन द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन है। अगर कोई भी बंदा हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। देन आता है एपीलेट jurisdiction. The Supreme Court is the highest court of appeal. It hears appeal from civil and criminal cases decided in the high courts. एपिलेट जुरिस्डिक्शन मतलब अगर हाई कोर्ट में कोई आप केस लेके गए और वहाँ पे आपको अच्छी तरह से न्याय नहीं मिला, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, देन यू कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं, उस डिसीज़न को जो हाई कोर्ट ने दिया उसको चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। देन आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट व्हेन रिक्वेस्टेड टू डू सो ऑन मैटर्स ऑफ लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर सच एन ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है जो एडवाइस भी कर सकती है प्रेसिडेंट को जब उसको चाहिए एडवाइस, या उसको रिक्वेस्ट की गई हो, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने एडवाइस दी वो प्रेसिडेंट मानेगा ही, ठीक है। देन आता है इन तीन मेन के अलावा भी इनके पास 3 जुरिडिक्शन मोर होती हैं। कौन सी? सबसे पहले रिवाइजरी, कि अपने किसी भी जजमेंट और लॉ जो उन्होंने पास किया है उसको वो रिवाइज़ कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। देन आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में आता है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग, सबसे ज़्यादा भार होता है इनके ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करना सबसे ज़रूरी इनके लिए होता है, ठीक है। तो कोई भी लॉ अगर पास करते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, देन सुप्रीम कोर्ट कैन टेक केयर ऑफ द लॉ एंड कैन रिव्यू द लॉ वंस अ टाइम, एक बार वो रिव्यू ज़रूर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देन आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द सुप्रीम कोर्ट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको कोई भी कोर्ट चुनौती नहीं दे सकता, कोई भी सबऑर्डिनेट उसके जो उसने डिसीजन दे दिया उस पर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, ठीक है। देन आता है हाई कोर्ट्स। अब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, देन आता है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। अलग अलग स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट्स। The high courts have jurisdiction over a state, union territory, or group of states and union territories. Okay, they are bound by the orders and judgment of the Supreme Court. ये किनके ऑर्डर से बाउंड होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के, बिकॉज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी आर देयर। देन दीज कोर्ट्स एक्सरसाइज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट्स अंडर देयर जुडिडिक्शन। मतलब स्टेट्स के जितने भी मुद्दे होते हैं सारे यहाँ पे लाए जाते हैं, स्टेट्स के सारे मुद्दे को ये देखता है, ठीक है। तो इनके नीचे कौन काम करते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करते हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ हो गई जैसे, ठीक है। देन आता है इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस हुज नंबर इज़ डिफाइंड बाय द, जिसकी जो नंबरिंग होती है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द स्टेट, ठीक है। देन आता है
कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अब इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। कंसल्टेंट एडवाइस किससे लेते हैं? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर ऑफ द स्टेट से एडवाइस लेके वो उनको अपॉइंट करते हैं। अब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, देन वकील होना चाहिए 10 साल तक हाई कोर्ट का, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो रिटायर होते हैं 62 ईयर्स की एज में, ठीक है। इनको भी सेम तरीके से इम्पीच किया जाता है अगर ये मिसबिहेवियर करें, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या फिर वकील को करते हैं, उस सेम तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को भी इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। देन आता है जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, जैसे उनके थे ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी, तो इसके भी सेम एज हैं, सिर्फ एक में फ़र्क है, सुपरवाइजरी, ओके। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या आता है कि केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया किसी के द्वारा, तो वो केस के ऊपर सुनवाई करेगा कौन? हाई कोर्ट। दैन डिस्प्यूट ओवर इलेक्शन ऑफ MPs एंड MLAs, अगर MPs और MLAs के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो उसके ऊपर सुनवाई हाई कोर्ट करेगा। दैन केसेस रिलेटेड टू मैरिज एंड डिवोर्स, कंपनी लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर ये जो छोटे मोटे केसेस हो गए मैरिज डिवोर्स के, ये कंपनी लॉज के बारे में, मतलब इन केसेस पे भी जो सुनवाई होगी वो हाई कोर्ट करेगा। ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है। देन आता है एपीलेट जुरिसडिक्शन, जैसे हम हाई कोर्ट के डिसीजन को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसी तरह हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन को भी चुनौती देकर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमें न्याय मिले, जस्टिस मिले उस चीज़ के ऊपर। देन आता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, हाई कोर्ट हैज़ एडवाइजरी फंक्शन एंड कैन एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे उधर वो एडवाइस करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, वैसे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, पर कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको वो एडवाइस माननी ही है। इट इज़ अप टू गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट, ओके। देन आता है सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन, सुपरवाइजरी, एवरी हाई कोर्ट सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सुपरवाइज की हाई कोर्ट जो है वो हर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखता है कि उनकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है, ओके, ये चीज़ है। देन आता है रिट्स, both the Supreme Court and High Courts in India are empowered by the Constitution to issue writs. Writs are formal written order issued by the government entity, generally the Supreme Court and High Courts giving order or direction to a person to act or not to act in a particular way. कि ये एक ऑर्डर देती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कि आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है या किस तरीके से रिएक्ट नहीं करना। रिट्स कैन बी फॉर्म ऑफ वारंट, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स आर देयर: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यो वारंटो। अब हेबियस कॉर्पस क्या होता है कि टू रिलीज ए पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अनलॉफुली इन प्रिजन, अगर किसी बंदे को मतलब अनलॉफुली, बिना लीगली आप लेके आए हो, प्रिजन में रखा हुआ है, तो उसको छोड़ देना। मैंडामस, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा। सर्टियोरी, द टू क्वैश ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। टू क्वैश की मतलब जो आपकी, यू कैन challenge the decision if you are not getting the right justice, ठीक है। prohibition to prohibit a lower court from continuing the proceedings in the particular case where it has no jurisdiction to try, मतलब उस पर्टिकुलर केस को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिस पे आपकी कोई भी जुडिक्शन लागू नहीं हो रही। क्यू वारंटो, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस टू विच शी इज़ नॉट इंटाइटल्ड, उस बंदे को रोकना किसी भी पब्लिक ऑफिस में काम करने को जिसके लिए वो क्या कहते हैं योग्य है ही नहीं, ठीक है। देन आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, बिलो द हाई कोर्ट्स आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट दैट एडमिनिस्टर जस्टिस इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स: सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस आते हैं,
ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, डिवोर्स रिलेटेड, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट, जो ज़मीन वगैरह के केसेस। देन क्रिमिनल कोर्ट में वायलेशन ऑफ लॉ, अगर किसी ने लॉ तोड़ा है, थेफ्ट, चोरी डकैती, ठीक है, और फिजिकल असॉल्ट, किसी का मर्डर वगैरह कर दिया तो क्रिमिनल कोर्ट। देन रेवेन्यू कोर्ट, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट, या किसी लैंड के पीछे अगर किसी में झगड़ा हो रहा है किसी प्लेस के पीछे, तो उसके ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। देन अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे भी न्यायपालिका होती हैं, जैसे पंचायत हो गए, लोक अदालत हो गए, ताकि छोटे मोटे जो मसले हैं वो उसी लेवल पे रह जाएं, कोर्ट्स पे ना जाएं, ठीक है। पंचायत सिस्टम, पंचायत इज अ सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एट द विलेज लेवल पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। मेजर, अब इनका मेन एडवांटेजेस, मेरिट्स क्या होते हैं? दे कैन सेटल लार्ज नंबर ऑफ केसेस एंड दस रिलीव द बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट्स। अगर वो छोटे मोटे केसेस को वहीं पे सॉल्व कर देंगे तो ज़्यादा बर्डन जो होगा रिलीज़ हो जाएगा। दे सेटल केसेस थ्रू पीसफुल कंसिलेशन, मतलब आराम से पीसफुली सेटल कर सकते हैं केसेस को। देन देयर स्पीडी एंड इकोनॉमिकल डिस्पोजल ऑफ केसेस, मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे और थोड़े समय में स्पीड तरीके से वो जो केस है सॉल्व हो जाएगा। द डिसीजंस अराइव्ड एट द न्याय कोर्ट्स कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट्स। अगर कोई आपको लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है तो आप उसके हायर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में उसके जाकर अपील कर सकते हैं। देन आता है लोक अदालत। लोक अदालत आर पीपल कोर्ट विद द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। अगर आपको जल्दी और बिना ज़्यादा खर्च के डिसीजन चाहिए देन यू कैन अप्लाई इन लोक अदालत। लोक अदालत में क्या होता है कि एक बंदा जो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से अभी अभी रिटायर हुआ है वो होता है, उसके बाद 2 मेंबर या एक वकील और एक सोशल वर्कर, ये इसको प्रिसाइड करके आपको डिसीजन दे सकते हैं। इसमें कोई भी फ़ीस नहीं लगती, नो कोई वकील रिक्वायर नहीं होता। दे डिसाइड ऑन केसेस रिलेटेड टू मनी क्लेम्स, पार्टीशन सूट्स, मतलब अगर जो क्या कहते हैं उसको वंड वडाई के केसेस होंगे जोड़े वो हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, मैरिजेस वगैरह के केसेस को ये देखते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई पैसे, बहुत कम, मतलब ना के बराबर पैसे और जल्दी डिसीजन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।